विद्यार्थियों, मैं अंशुया शर्मा एक नए वीडियो के साथ आज हम अकबर के बारे में और जहांगीर के बारे में चर्चा करेंगे। तो अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से 1605। कल हमने पढ़ा था कि हुमायूं है उसकी 1556 में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद अकबर जो है शासक बनता है। तो अकबर का जन्म है वो अमरकोट में हुआ था। ये हमीदा बानो और हुमायूं का पुत्र था अकबर। और अकबर का राज्याभिषेक वो 14 फरवरी 1556 में कलानौर में हुआ था बैरम खान द्वारा। देखो अकबर की जब राज्याभिषेक हुआ था उस समय मात्र 13 वर्ष के थे अकबर। लेकिन अब आप देखो 13 वर्ष का बच्चा कितना छोटा होता है, लेकिन जल्दीबाजी में करना पड़ा क्योंकि बैराम खान को इस बात का पता चल गया कि हुमायूं की मृत्यु हो गई और अन्य शासक अब दिल्ली पर अधिकार करेंगे, इसलिए इसने तुरंत ही कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक कर दिया। अब पानीपत का दूसरा युद्ध ये हुआ था हेमू और मुगल सेनापति बैराम खां के मध्य 5 नवंबर 1556 को हुआ था, जिसमें मुगल विजय हुई थी। ये हेमू है, इसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर रखी थी और हेमू ने लगभग भारत में के कई राज्यों पर अधिकार कर लिया था और दिल्ली पे अधिकार बाकी था। तो दिल्ली पर अधिकार करने के लिए इसने पानीपत का युद्ध अकबर के साथ किया था, जिसमें बैराम खां सेनापति था और उनकी विजय हुई। 1516 में अकबर ने बाज बहादुर से मालवा व चुनार का किला जीता और सुरजनहाड़ा थे राजस्थान में, उनसे रणथंभौर का किला जीत लिया था। अकबर ने 1570 में नागौर दरबार लगाया था, जिसमें उसने घोषणा की थी कि जो इस दरबार में उपस्थित होंगे वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेंगे, अन्यथा अकबर अन्य राज्यों पर अपना अधिकार करेगा, आक्रमण करेगा। इसलिए कई लोग वो नागौर दरबार में उपस्थित हो गए थे। अब हल्दी घाटी का युद्ध, तो ये अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। उस समय महाराणा प्रताप वो राजस्थान में बहुत ही यशस्वी एक वीर थे और अपना प्रभाव वो उन्होंने जमा रखा था पूरे राजस्थान पे। तो अकबर ने मानसिंह और अफजल खां के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी थी और 18 जून 1576 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। लेकिन इस युद्ध में अकबर को सफलता नहीं मिली। क्यों कि सफलता कैसे नहीं मिली कि या तो उसकी प्रतिज्ञा की थी कि महाराणा प्रताप मेरी अधीनता स्वीकार कर ले या मैं उनको जिंदा पकड़ लूँ, तो दोनों ही काम नहीं हुए, ना तो अधीनता स्वीकार की ना ही महाराणा प्रताप को जिंदा पकड़ सके। तो हल्दी घाटी के युद्ध से पहले अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जलाल खां कोची को भेजा, मानसिंह को भेजा था, भारमल को भेजा था, टोडरमल को भेजा था, लेकिन इन चारों से महाराणा प्रताप नहीं माने, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और अंत में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अकबर ने खान देश को जीत कर उसका नाम धनदेश रखा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लेना। 1601 में असीरगढ़ की विजय अकबर की अंतिम विजय अभियान था। इसके बाद में अकबर ने लगभग युद्ध से एक तरह से त्याग ही दे दिया था। इसके बाद उन्होंने युद्ध नहीं की थी। अब थोड़ा सा देखो, अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। उन 9 रत्नों में एक अब्दुल रहीम खान खाना भी थी। तो 1584 में गुजरात विजय के पश्चात अकबर ने अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी थी। ये जो खान खाना की उपाधि है ये अब्दुल रहीम को अकबर ने अपने कार्यकाल में दी थी जब उन्होंने गुजरात को विजय किया था। 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनाया था। इबादत खाना मतलब जहाँ प्रार्थना स्थलीय था, एक तरह से जहाँ धर्मशास्त्र की चर्चा होती थी। कई ईसाइयों को विदेशों से भी बुलाया था अकबर ने, ताकि वो सभी धर्मों का सार निकाल के किसी एक अन्य बढ़िया धर्म की स्थापना कर सके। इसलिए 1581 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही धर्म का परिवर्तन किया था। ये दीन इलाही धर्म चलाने का मुख्य मकसद ये था अकबर का कि जो अन्य धर्मों की अच्छी बातें हैं वो इसमें ग्रहण की जाए। तो दीन इलाही को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू शासक था, उसका नाम है बीरबल। बीरबल पहला हिंदू शासक था जिसने धर्म स्वीकार किया और इस धर्म का जो प्रधान पुरोहित था वो था अबुल फजल। अकबर ने ये जो भी कार्य किए ना, ये अपनी पत्नी जोधा से प्रभावित होकर किए थे। जोधा है वो एक धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी और उसका अकबर पे काफ़ी प्रभाव था। अकबर ने जैन मुनि थे हरिविजय सूरी, उनको जगत गुरु की उपाधि दी थी। अकबर पे ये सारे प्रभाव है, जैसे पशुवध रोकना, ये सारे किसके प्रभावित होकर अकबर ने किए थे? ये जो उनकी पत्नी थी
जो दबाई उनसे प्रभावित होकर उन्होंने दीन इलाही धर्म का परिवर्तन किया और नया धर्म चलाया और हर धर्मों की अच्छी अच्छी बातें ग्रहण की। पशुवध पे भी आंशिक रूप से इन्होंने रोक लगाई थी। इसके बाद यदि हम देखें तो 1583 ईस्वी में, यह भी इम्पोर्टेंट है, अकबर ने एक नया संवत चलाया जिसका नाम है इलाही संवत। 1583 में 83 में अकबर ने एक नया धर्म चलाया था जिसका नया कैलेंडर चलाया था 1583 में अकबर ने एक नया कैलेंडर चलाया था जिसका नाम था इलाही संवत। अब अकबर की देखो राजपूतों के प्रति जो नीति है ना वो इम्पोर्टेंट है। राजपूतों के प्रति उसने कैसी नीति अपनाई? एक तो वैवाहिक संबंध नीति अपनाई और दूसरी उन्होंने बनाई थी युद्ध नीति। दो नीति अपनाई थी उन्होंने। राजपूतों को अपने अधीन करने के लिए या तो उनसे युद्ध किया था या फिर वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो जो अपना आमेर है, आमेर के जो शासक थे भारमल, उन भारमल ने सबसे पहले अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया और ये राजस्थान के पहले राजा थे जिन्होंने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। पहले राजपूत राजा जिन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे वो थे भारमल, आमेर के शासक। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया था। जोधा के प्रभाव में आकर इन्होंने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया और 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर भी हटा दिया था। पहले हिंदू जब तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो उनको कर चुकाना पड़ता था, तो अकबर ने ये कर भी हटा दिया था। इसके बाद में अकबर ने देखो ये फतेहपुर सीकरी है, ये 1569 से लेकर 84 तक इनकी राजधानी रही थी। अपने सारे राजकार्य ये यहाँ फतेहपुर सीकरी से ही करते थे। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने एक बुलंद दरवाज़ा बनाया था जो भारत का सबसे बड़ी दरवाज़ा है। बुलंद दरवाज़ा कब क्यों बनाया था? जब उन्होंने गुजरात विजय की, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने ये बुलंद दरवाज़ा बनाया। इसके बाद में अकबर का निर्माण कार्य में एक आगरे का किले का निर्माण है वो अकबर ने किया था। देखो आगरा का ताजमहल है वो शाहजहां ने बनाया, लेकिन आगरे का किले का निर्माण है वो अकबर ने किया था। इसके बाद में 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी अकबर की मृत्यु? सिकंदरा में हुई थी और उनको वहीं दफना दिया था। तो ये था अकबर। अकबर के बाद हम मुग़ल शासक साथ थोड़ी सी बात कर लेते हैं जहांगीर की। तो जहांगीर का जन्म है वो जहांगीर का कार्यकाल है वो 1605 से 1627 ईस्वी तक है। जहांगीर अकबर का पुत्र था और ये जो शेख सलीम चिश्ती है उनके आशीर्वाद से जहांगीर के अकबर के ये पुत्र जहांगीर पैदा हुआ, इसलिए उनका नाम भी अकबर ने सलीम रखा था। 1599 में अकबर के विरुद्ध जहांगीर ने विद्रोह कर दिया था। तो इस विद्रोह का दमन करने के लिए अकबर ने अबुल फजल को भेजा था, तो जहांगीर ने इसका वध कर दिया। कई बार पूछते हैं कि अबुल फजल का वध किस मुगल शासक के द्वारा किया गया, तो वो है जहांगीर। 1605 में उसके बाद अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 में, और आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक होता है और जहांगीर शेख नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। जहांगीर ने एक सिख गुरु थे अर्जुन देव, उनका भी वध कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये जो अर्जुन देव है इन्होंने जो जहांगीर का पुत्र था खुसरो उसको सहायता दे दी थी युद्ध में, इसलिए जहांगीर ने अर्जुन देव का वध कर दिया। कंधार भी जो उस समय कंधार है वो व्यापारिक और सैनिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण था और ये जहांगीर पहला मुगल शासक था जिसने कंधार पर विजय प्राप्त की थी। 1611 में जहांगीर ने मेहरुनिसा से विवाह किया था। ये मेहरुनिसा एक विधवा स्त्री थी और उसको नूर महल की उपाधि दी थी। उसके बाद उसको नूरजहां की उपाधि दी थी और नूरजहां का जहांगीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। लगभग सारा राजकाज का काम है वो नूरजहां ही देखती थी। जहांगीर थोड़ा सा भोगविलासी प्रवृत्ति का था। जहांगीर के कार्यकाल में 2 ब्रिटिश दूत आए थे, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो। ये अजमेर में जो मैगजीन का किला है अपने, उस किले में जहांगीर से मिले थे और व्यापारिक अनुमति के लिए, भारत में व्यापार करने की अनुमति लेने के लिए आए थे। जहांगीर है वो अपनी न्याय जंजीर के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इसने आगरा के किले में एक जंजीर लगवाई थी कि जिस व्यक्ति को न्याय चाहिए वो व्यक्ति इस जंजीर को खींचता था और जहांगीर वो प्रगट उनके सामने होता था और उनको न्याय देता था।
जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम है तुजुके जहांगीरी। देखो मुगल काल में 2 शासक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, एक है बाबर और एक है जहांगीर। बाबर ने भी अपनी बाबरनामा या तुजुके बाबरी लिखी थी, लेकिन जहांगीर की आत्मकथा पूरी नहीं हुई थी और मोतीबिंद ने ये बाद में इसको पूरी की। जहांगीर का कार्यकाल है वो चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। इसके कार्यकाल में बहुत जो पारंगत चित्रकार थे वो रहते थे, जैसे अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, ये इसके कार्यकाल में रहते थे। जहांगीर चित्रकला का इतना पारखी था कि वो कहता था कि मैं किसी भी चित्र को देख के बता सकता हूँ कि ये चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। पंडित ये जगन्नाथ थे जहांगीर के दरबार में एक विद्वान, उनको जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि प्रदान की थी। और 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु के बाद में नूरजहां ने उनके मकबरे का निर्माण कराया। तो विद्यार्थियों ये था अकबर और जहांगीर। अगले अध्याय में हम शाहजहां और औरंगजेब के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।